प्रश्नावली 4.1 का पहला प्रश्न। पहले प्रश्न का पहला भाग, इसमें हमें चेक करना है कि ये जो व्यंजक दिया हुआ है, ये समीकरण दी हुई है, ये एक द्विघात समीकरण है या नहीं है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इस ब्रैकेट को खोलते हैं। x प्लस एक का होल स्क्वायर है। होल स्क्वायर खोलने का तरीका ऐसा मैंने आपको पहले भी सिखा रखा है। x प्लस एक का होल स्क्वायर निर्देशांक ज्यामिति वाले पार्ट में आपको बताया था। x प्लस एक का जब आप होल स्क्वायर खोलेंगे तो इसमें तीन पद आएंगे। पहला पद क्या आएगा, x का स्क्वायर। लास्ट में क्या आएगा, एक का स्क्वायर यानी कि एक। और बीच में इन दोनों की गुणा का दुगना। तो x गुणा एक का दुगना कितना हो जाएगा, 2x। तो यहाँ कितना आ जाएगा। तो हमने इस कोष्टक को यहां खोल लिया है, बराबर का निशान। जब इस कोष्टक को खोलेंगे तो दो की दोनों से गुणा होगी, दो की x के साथ गुणा होगी 2x, और दो के तीन के साथ गुणा होगी माइनस का 6। अब हम क्या करेंगे, अब हम पक्षांतरण करेंगे। एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर प्लस का 2x प्लस का 1, इन दोनों का पक्षांतरण करेंगे। 2x इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा, 6 इधर आएगा तो प्लस का हो जाएगा। दोनों के ही चिन्ह चेंज कर दिए जब मैंने इसका पक्षांतरण किया। अब हल करते हैं। एक्स स्क्वायर जैसा और कोई पद नहीं है तो ये किसी के साथ भी हल नहीं होगा। ये जो 2x मैंने यहां लिखा हुआ है, ये और ये दोनों एक जैसे हैं। ये आपस में हल होंगे। प्लस का 2x और माइनस का 2x एक दूसरे को काट देंगे, निरस्त हो जाएंगे, जीरो आ जाएगा। 1 प्लस 6 कितना हो जाएगा, 7। तो ये जो समीकरण है, ये कैसे समीकरण है, द्विघात समीकरण है। हाँ बिल्कुल है, क्योंकि यहां चर की घात कितनी आ रही है, 2 आ रही है। तो अगर इसमें x वाला पद नहीं है तो हम इसमें ऐसा मान लेंगे कि इसमें जीरो के साथ में x है। तो कोई भी समीकरण जिसका कि रूप ऐसा हो, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर जीरो, उसको हम क्या बोलते हैं, द्विघात समीकरण बोलते हैं। और इन दोनों का रूप देखिए मिलता जुलता है। एक्स स्क्वायर वाला मतलब कि जो चर है उसकी अधिकतम घात कितनी होनी चाहिए, 2 होनी चाहिए। इसमें ऐसा हो रहा है, इसलिए हम बोलेंगे कि एक ऐसे समीकरण है, द्विघात समीकरण। पहले प्रश्न का दूसरा भाग, एक्स स्क्वायर माइनस 2x बराबर माइनस 2 3 माइनस एक्स दिया हुआ है, और इसमें भी हमें जांच करनी है कि ये द्विघात समीकरण है या नहीं। तो एक्स स्क्वायर माइनस 2x ऐसा का ऐसा। यहां इस कोष्टक को खोलेंगे, माइनस 2 की 3 से गुणा होगी माइनस का 6, माइनस 2 की माइनस एक्स के साथ गुणा होगी प्लस का 2x। अगला स्टेप, एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर माइनस 2x का माइनस 2x, इन दोनों को पक्षांतरण करके इधर लाएंगे। माइनस 6 का प्लस 6 और प्लस 2x का क्या हो जाएगा, माइनस का 2x। एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर माइनस 2x और माइनस 2x, ये आपस में हल होंगे। माइनस 2 और माइनस 2 मिलके कितना होता है, माइनस 4। उसी प्रकार माइनस 2x और माइनस 2x मिलके क्या बन जाएंगे, माइनस का 4x और प्लस का 6। मानक रूप से तुलना करें। पहले तो एक सरल सरल तरीका बताता हूं आपको। यहां पर चर कौन सा है, x। x की अधिकतम घात कितनी है, 2। तो इसलिए द्विघात समीकरण है। और अगर आप मानक रूप से तुलना करें तो मानक रूप कहता है कि समीकरण में तीन पद होने चाहिए। एक पद ऐसा होना चाहिए जिसमें क्या होना चाहिए, एक्स स्क्वायर होना चाहिए। एक पद ऐसा होना चाहिए जिसमें एक्स होना चाहिए, और एक अचर पद होना चाहिए। ऐसे तीनों पद हमारे पास में है, ये एक्स स्क्वायर वाला पद, ये एक्स वाला पद और ये अचर पद। तो इसलिए ये द्विघात समीकरण है। पहले प्रश्न का तीसरा भाग, इसमें भी हमें वही चीज करनी है, जांच करनी है कि द्विघात समीकरण है या नहीं। ब्रैकेट खोलेंगे, गुणा करेंगे x की x के साथ, फिर x की 1 के साथ, फिर माइनस 2 की x के साथ, माइनस 2 की 1 के साथ। वापस देखिए, x की x के साथ, x की 3 के साथ, x की मैंने दोनों के साथ कर दी है। अब माइनस 1 की x के साथ और माइनस 1 की 3 के साथ। एक्स स्क्वायर, एक्स माइनस 2x करेंगे कितना आ जाएगा, माइनस का x माइनस का 2। इसी प्रकार उस तरफ क्या रह जाएगा, एक्स स्क्वायर, 3 में से एक x घटाएंगे, प्लस का 2x माइनस का 3। अब पक्षांतरण करके इन सबको इस तरफ लेकर के आएंगे। तो यहां पहले से जो है उसको मैं लिख देता हूं, और पक्षांतरण करके जो लाऊंगा उनको मैं चिन्ह चेंज करके लिखूंगा। जो प्लस का एक्स स्क्वायर है उसको मैं इस तरफ लिखूंगा तो मैं माइनस का एक्स स्क्वायर लिखूंगा। इसी प्रकार प्लस का 2x है, इसको मैं यहां लिखूंगा तो माइनस का 2x लिखूंगा। माइनस 3 को मैं इस तरफ लाता हूं तो प्लस का 3 लिखूंगा। प्लस का एक्स स्क्वायर माइनस का एक्स स्क्वायर कट जाएगा, माइनस का x और माइनस का 2x मिलके क्या बन जाएगा, माइनस का 3x।
-2 प्लस 3 क्या बन जाएगा? प्लस का 1। सरल भाषा में बताऊं तो चर कौन सा है? x। x की अधिकतम घात कितनी है? x की अधिकतम घात यहां पर 1 है, यानी एक्स स्क्वायर वाला पद इसमें गायब है नहीं। नहीं होने के कारण ये द्विघात समीकरण नहीं है। इसी प्रकार अगर अपने तुलना करें मानक रूप से, द्विघात समीकरण का जो मानक रूप होता है ये भी यही बात कहता है कि 3 पद होने चाहिए। कौन से पद होने चाहिए? एक तो अचर पद होना चाहिए, एक x वाला पद होना चाहिए और एक एक्स स्क्वायर वाला पद होना चाहिए। वो पद नहीं है, इसलिए हम कह रहे हैं कि द्विघात समीकरण नहीं। x माइनस 3 2x प्लस 1 बराबर x प्लस 5। गुणा करेंगे x की 2x के साथ करेंगे 2x स्क्वायर, फिर x की 1 के साथ करेंगे x, माइनस 3 की इसके साथ करेंगे माइनस का 6x और माइनस 3 की 1 के साथ करेंगे माइनस 3। x के साथ करेंगे x स्क्वायर और x की 5 के साथ करेंगे 5x। अब 2x स्क्वायर का 2x स्क्वायर, x माइनस 6x, 1 में से 6 घटाने पर माइनस 5 आता है, उसी प्रकार x में से 6x घटाने पर माइनस का 5x आएगा, माइनस का 3। यहां जो कुछ भी था वो मैंने लिख दिया है, यहां जो कुछ भी है उसको मैं पक्षांतर करके इस तरफ लाऊंगा तो चिन्ह चेंज करके लिखूंगा। प्लस का x स्क्वायर है उसको मैंने माइनस का x स्क्वायर लिखा है, उसी प्रकार प्लस का 5x है उसको मैं माइनस का 5x करके लिखूंगा। दो एक्स स्क्वायर वाला जो पद है, एक्स स्क्वायर वाले यहाँ कितने पद है? 2 पद है। 2 माइनस एक्स स्क्वायर, जिस प्रकार 2 माइनस 1 होता है, उसी प्रकार 2 एक्स स्क्वायर में से एक्स स्क्वायर घटाएंगे, कितना बचेगा? एक्स स्क्वायर। इसी प्रकार -5x और -5x, -5 और -5 मिलके माइनस का 10 होता है, उसी प्रकार -5x और -5x मिलके माइनस का 10x हो जाएगा। और संख्या वाला पद यहाँ कौन सा बचा? माइनस का 3। तो यहां जो चर है वो कौन सा है? x, और उसकी अधिकतम घात कितनी है? अधिकतम घात है 2, इसलिए यह द्विघात समीकरण है। मानक रूप से भी तुलना करें, 3 पद होने चाहिए, अचर पद, x वाला पद और x स्क्वायर वाला पद, तीनों पद हैं, इसलिए कैसे समीकरण है? द्विघात समीकरण है। पहले प्रश्न का 5वां भाग, ब्रैकेट्स खोलते हैं। 2x किससे गुणा करेंगे? 2x स्क्वायर। 2x के 3 से गुणा करेंगे माइनस का 6x, माइनस 1 की इससे गुणा करेंगे माइनस का x और माइनस 1 की माइनस 3 से गुणा करेंगे प्लस का 3। इसी प्रकार यहां पर x की x से गुणा करेंगे x स्क्वायर, फिर x की माइनस 1 से करेंगे माइनस का x, 5 की x से करेंगे 5x और 5 की 1 से करेंगे माइनस का 5। इसको थोड़ा सरल बना लेते हैं। 2x स्क्वायर, इन दोनों पदों को हम आपस में हल कर पाएंगे क्योंकि ये एक जैसे पद हैं। माइनस का 6x और माइनस का x, जिस प्रकार -6 और -1 मिलके -7 होते हैं, उसी प्रकार ये दोनों मिलके क्या बन जाएंगे? माइनस का 7x। यहां पर x स्क्वायर जैसा कोई पद नहीं है, ये दोनों आपस में हल होंगे। -1 और +5 मिलके जिस प्रकार प्लस का 4 बनते हैं, उसी प्रकार ये दोनों मिलके क्या बन जाएंगे? प्लस का 4x माइनस का 5। बाएं पक्ष में जो कुछ भी लिखा हुआ है उसको जैसा है वैसा का वैसा लिख देते हैं, और दाएं पक्ष में जो कुछ भी लिखा हुआ है उसको पक्षांतरण करके इस तरफ लाएंगे, तो जो प्लस का एक्स स्क्वायर है वो किसका बन जाएगा? माइनस का। जो प्लस का 4x है वो किसका बन जाएगा? माइनस का। और जो माइनस का 5 है वो किसका बन जाएगा? प्लस का। अब हम एक्स स्क्वायर वाले पदों को आपस में हल करेंगे। 2x स्क्वायर में से एक्स स्क्वायर घटाएंगे, जिस प्रकार 2 माइनस 1 होता है, उसी प्रकार 2x स्क्वायर में से एक्स स्क्वायर घटाएंगे तो एक्स स्क्वायर बचेगा। इसी प्रकार x वाले पदों को आपस में हल करते हैं, तो -7 और -4 मिलके जिस प्रकार -11 बनते हैं, उसी प्रकार ये दोनों मिलके माइनस का 11x बन जाएंगे। 3 और 5 को अपने आपस में हल करते हैं तो ये कितना बन जाएगा? 8। इसमें भी चर कौन सा है? x, और चर की अधिकतम घात कितनी है? 2, तो इसलिए ये द्विघात समीकरण है। मानक रूप से तुलना करें, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0। c वाला पद, x वाला पद, x स्क्वायर वाला पद, इसलिए द्विघात समीकरण है। एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 और x माइनस 2 का स्क्वायर लिखा हुआ है, इसको जैसा है वैसा का वैसा एज इट इज लिख देते हैं। ब्रैकेट को खोलेंगे, 3 पद आएंगे। पहला पद एक्स स्क्वायर, यानी पहले वाले का स्क्वायर, लास्ट पद 2 का स्क्वायर 4, और बीच में आएगा इन दोनों पदों की गुणा का दुगना, जो कि होगा माइनस का 4x। ब्रैकेट को खोलने के बाद
बाएं पक्ष में जो है उसको वैसा का वैसा लिख देते हैं। दाएं पक्ष में जो कुछ भी है उसको पक्षांतरण करके इस तरफ लाएंगे, माइनस का एक्स स्क्वायर प्लस का 4x माइनस का 4, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट जाएगा, 3x और 4x मिलके 7x, 1 और -4 मिलके माइनस का 3। यहां पर चर कौन सा है? x, और उसकी अधिकतम घात कितनी है? 1। जब कोई भी घात नहीं होती हम घात कितनी मानते हैं? 1। तो यहां चूंकि चर की घात जो है वो 2 नहीं है, अधिकतम घात कितनी है? 1, तो इसलिए ये एक रैखिक समीकरण है, ये द्विघात समीकरण नहीं है। इसी प्रकार अगर अपने तुलना करें मानक रूप से, तो c वाला पद है, एक्स स्क्वायर x वाला पद है, लेकिन एक्स स्क्वायर वाला पद यहां नहीं होने के कारण हम कह रहे हैं कि यह द्विघात समीकरण नहीं है। पहले प्रश्न का 7वां भाग देखिए, इसमें जो बायां पक्ष है उसमें घात कितनी लगी हुई है? 3 लगी हुई है। तो इसके लिए मैं आपको सूत्र बताता हूं जो आपने 9th क्लास में पढ़ रखा है। a प्लस बी की घात 3 हो तो इसको खोलने पर क्या आता है? a की घात 3 प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर प्लस b की घात 3। इस हिसाब से अगर अपने इस ब्रैकेट को खोलते हैं x प्लस 2 की घात 3, तो आप तुलना करिए, जहां ऊपर सूत्र में a लिखा हुआ है वहां हमने क्या लिखा है? x। जहां सूत्र में b लिखा हुआ है वहां हमने क्या लिखा है? 2। तो इस हिसाब से जब अपने सूत्र के हिसाब से इसको खोल रहे होंगे तो अपने इसमें कोष्टक बना देते हैं। और अब चूंकि a की जगह x लिखा हुआ है तो जहां जहां सूत्र में a था वहां वहां मैं क्या लिख देता हूं? x। और जहां जहां सूत्र में b था वहां वहां मैं क्या लिख देता हूं? 2। अब मैं इसे हल कर लेता हूं। x की घात 3 का x की घात 3, 3 दूनी 6 एक्स स्क्वायर, 2 का स्क्वायर करेंगे 4, 4 के 3 से गुणा करेंगे 12x, और 2 की घात 3 यानी कि 8। तो इसका मतलब ये हम कह सकते हैं x प्लस 2 की घात 3 को खोलने पर क्या आएगा? ये चीज आएगी। इस चीज को मैं ऊपर लिख देता हूं, x की घात 3 प्लस 6x स्क्वायर प्लस का 12x प्लस का 8। यहां गुणा करेंगे 2x के x स्क्वायर के साथ गुणा करेंगे 2x की घात 3 और 2x की 1 के साथ गुणा करेंगे माइनस का 2x। अब वही आपको जो बताया है, लेफ्ट जो बाईं तरफ लिखा हुआ है वो वैसे का वैसा रह जाएगा, और इन सबका पक्षांतरण करके अपने इधर ले आएंगे। हल करेंगे x की घात 3 और इसको हल करेंगे माइनस का x की घात 3 आ जाएगा। जिस प्रकार 1 और -2 मिलके -1 बनते हैं उसी प्रकार मैंने इन दोनों पदों को हल कर लिया है। अब हम x स्क्वायर वाला पद देखते हैं, इसके जैसा कोई और पद है क्या? नहीं है, तो इसको ऐसा कैसे लिख देते हैं। अब हम x वाले पद की बात करते हैं, 12x और 2x मिलके 14x और संख्या वाला 8। अब हमें इसे ध्यान से देखना है, ऊपर जो दिया हुआ है उसमें चर कौन सा है? x, और x की अधिकतम घात कितनी होनी चाहिए? 2 होनी चाहिए द्विघात समीकरण के लिए। लेकिन यहां x की अधिकतम घात कितनी है? कि इस पद को देखिए, यहां x की घात कितनी है? 3। जबकि हम कहते हैं द्विघात समीकरण में अधिकतम घात कितनी रहेगी? 2 रहेगी। यहां घात 3 होने के कारण ये द्विघात समीकरण नहीं। पहले प्रश्न का 8वां भाग, a माइनस बी की घात 3 को आपने हल करना सीखा है छोटी क्लास में, 9th क्लास में। इसको खोलेंगे तो इसको खोलने का सूत्र है a क्यूब माइनस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर माइनस का बी क्यूब। इससे पहले वाले प्रश्न में मैंने आपको a प्लस बी का होल क्यूब खोलना सिखाया था, इसमें मैं आपको a माइनस बी की घात 3 खोलना सिखा रहा हूं। अपने को इस सूत्र की सहायता से ये खोलना है, x माइनस 2 की घात 3। मैंने a और b की जगह कोष्टक बना दिए हैं। यहां मैं तुलना करता हूं, a की जगह मेरे पास क्या है? x, b की जगह क्या है? 2। तो जहां जहां a है वहां मैं लिख दूंगा x, जहां जहां b है वहां मैं लिख दूंगा, ये यहां b है 2, 2 और 2। अब मैं इसे हल कर लेता हूं, यहां आ जाएगा x की घात 3, इसको अपने हल करेंगे 3 दूनी 6, 6x स्क्वायर। इसको अपने हल करेंगे 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 4, 4 के 3 से गुणा करेंगे 12x, और 2 की घात 3 करेंगे कितना आ जाएगा? 8। तो ये चीज अपने ऊपर लेके चलते हैं, यहां पर लिखेंगे। ये चीज जैसी थी वैसे की वैसी
इसको हमने सूत्र से खोल लिया है। क्या आया? x की घात 3 माइनस का 6x² प्लस का 12x माइनस का 8। अब x की घात 3 माइनस का 4x² माइनस का x प्लस का 1, और ये चीज यहां माइनस में आ जाएगी। x की घात 3 से x की घात 3 कट जाएगा, माइनस का 4x² और प्लस का 6x² कट के कितना हो जाएगा? 2x²। माइनस का x और माइनस का 12x मिलके माइनस का 13x, 1 और 8 मिलके कितना हो जाएगा? 9। चर कौन सा है? x, उसकी अधिकतम घात कितनी है? 2, तो इसलिए द्विघात समीकरण है। या फिर आप मानक रूप से तुलना करना चाहें तो भी, जीरो वाला पद, अचर पद, x वाला पद और x² वाला पद, इसलिए द्विघात समीकरण है। दूसरा प्रश्न, एक आयत है, आयत ऐसा, इसका जो क्षेत्रफल है वो आपको कितना दिया हुआ है? 528 वर्ग मीटर। ठीक है, और उसके साथ में आपको एक संबंध दिया हुआ है लंबाई और चौड़ाई के बीच में, कि जो लंबाई है वो चौड़ाई का दुगना कर दें तो भी उससे भी कितनी रहती है? 1 अधिक रहती है। तो इसलिए हम यहां पर चौड़ाई को कितना मान लेते हैं? x। अगर चौड़ाई को हमने x माना है तो लंबाई कितनी हो जाएगी? इसके दुगना। क्या अब ये दोनों लंबाई आ गई? नहीं, लंबाई अभी भी इससे क्या है? दुगने से भी क्या है? 1 अधिक है। तो यानी कि अगर चौड़ाई x है तो लंबाई कितनी हो जाएगी? 2x प्लस 1। क्षेत्रफल का क्या सूत्र होता है? लंबाई इंटू चौड़ाई। लंबाई की जगह कितना लिख देंगे? सॉरी 2x प्लस 1, और चौड़ाई की जगह कितना लिख देंगे? x। और क्षेत्रफल कितना है? 528। तो इससे द्विघात समीकरण अगर बनानी हो, x की 2x से गुणा करेंगे 2x², x की 1 के साथ गुणा करेंगे x बराबर 528। 528 प्लस का है, इसको इस तरफ लेके आएंगे, किसका हो जाएगा? माइनस का। यहां शेष क्या रह गया? 0। तो इस प्रकार हमारी समीकरण क्या बन गई? 2x² प्लस x माइनस 528 बराबर 0। इसमें हमें समीकरण को हल नहीं करना, सिर्फ समीकरण बना के बताना है। दूसरे प्रश्न का दूसरा भाग, दो क्रमागत धन पूर्णांकों का गुणनफल कितना है? 306। आपको इसकी समीकरण बनानी है, तो सबसे पहले बात करते हैं क्रमागत धन पूर्णांक किसको कहते हैं। आप अपनी क्लास में आपके रोल नंबर होते हैं, रोल नंबर 5, रोल नंबर 6, रोल नंबर 7, रोल नंबर 8, इस प्रकार। तो अगर आपका कोई रोल नंबर, मान लीजिए आपका रोल नंबर 12 है, तो आपके जस्ट बाद वाला रोल नंबर निकालने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? उसमें 1 जोड़ना पड़ेगा। तो इस प्रकार के जो रोल नंबर होते हैं, जो एक लगातार एक क्रम में आते हैं, उनको क्रमागत कहते हैं। तो अगर मान लीजिए आपका रोल नंबर, या एक संख्या हमने मानी, कितनी मानी? x, तो इसके जस्ट बाद आने वाले रोल नंबर कितना होगा? x प्लस 1। इन दोनों का गुणनफल प्रश्नानुसार कितना है? 306। खोलेंगे कैसे? x के x से करेंगे x², x की 1 से x² प्लस x एक तरफ, 306 माइनस में। ये आ गया आपकी समीकरण। दूसरे प्रश्न का तीसरा भाग, आज की डेट में वर्तमान में रोहन की माता रोहन की आयु से 26 वर्ष बड़ी है। यानी माता जी और रोहन के बीच में 26 साल का गैप है, अंतर है। तो अगर मैं रोहन की आयु, रोहन की वर्तमान आयु x मानता हूं, तो माता की आयु कितनी हो जाएगी? x प्लस 26। क्योंकि माता 26 साल बड़ी है, इसलिए हमने 26 जोड़ दिया रोहन की आयु में, x प्लस 26। लेकिन ये तो दोनों की वर्तमान आयु है, और प्रश्न के दूसरे भाग में हमें ये लिख के दिया हुआ है कि आज से 3 साल बाद जो रोहन की आयु होगी और जो उसकी माता की आयु होगी, वर्तमान वाली नहीं, आज से 3 साल बाद वाली, उन दोनों का जो गुणनफल है वो कितना है? 360। तो अगर रोहन की वर्तमान आयु x है, तो रोहन की आयु 3 साल बाद कितनी होगी? x प्लस 3, 3 जोड़ दिया। इसी प्रकार रोहन की माता की आयु 3 साल बाद कितनी हो जाएगी? x प्लस 26 तो पहले से ही है, और इसमें हम 3 और जोड़ देंगे, तो ये कितना हो जाएगा? x प्लस 29।
अब हमें ये कहा हुआ है कि इन दोनों की आयु का गुणनफल कितना है 360। पर कौन सी आयु, वर्तमान वाली नहीं, 3 साल बाद वाली जो आयु है, यानी x प्लस 3, ये तो हो गई रोहन की, और x प्लस 29 ये हो गई इनकी माता की। इन दोनों की आयु का गुणनफल कितना है 360। x की x से करेंगे एक्स स्क्वायर, x की 29 से साथ करेंगे 29x, 3 की x के साथ करेंगे 3x, 3 की 29 के साथ करेंगे 87। एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर 29 और 3x मिलके कितना हो जाएगा 32x, प्लस का 87 है। 360 का पक्षांतरण करेंगे किस में आएगा, माइनस में। माइनस करेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 32x, माइनस करेंगे माइनस का 273 आ जाएगा। ये बन गई समीकरण। एक रेलगाड़ी है, उसको जो दूरी तय करनी है वो कितनी है 480 किलोमीटर। ये इसकी दूरी है। और मान लीजिए एक पैसेंजर ट्रेन है और एक एक्सप्रेस ट्रेन है। पैसेंजर ट्रेन को एक्सप्रेस ट्रेन की तुलना में 3 घंटे जो है वो अधिक लगते हैं। यानी अगर एक्सप्रेस ट्रेन एक्स, उसके द्वारा लिया गया समय जो है वो अगर एक्स हो, तो पैसेंजर ट्रेन को, सवारी गाड़ी को 3 घंटे ज्यादा लगते हैं। जबकि इनकी चाल में फर्क कितने का है, 8 का फर्क है। तो मैं यहां लिखता हूं चाल, दोनों की चाल में कितने का फर्क है, 8 का। कौन सी गाड़ी, चाल किसकी ज्यादा है, कौन ज्यादा तेज चलती है, एक्सप्रेस ट्रेन ज्यादा तेज चलती है, पैसेंजर ट्रेन धीरे चलती है। तो दोनों की चाल में कितने का अंतर है, 8। ऐसा प्रश्न में हमें दिया हुआ है। चाल का क्या सूत्र होता है, चाल निकालने का सूत्र आपने विज्ञान में पढ़ा होगा, दूरी बटा समय। जो एक्सप्रेस ट्रेन है उसकी बात करते हैं, कितनी दूरी तय करती है 480, और इसकी चाल, इस दूरी को तय करने में समय कितना लगता है, x। इसी प्रकार जो पैसेंजर ट्रेन है वो दूरी कितनी तय करती है 480, लेकिन इसको समय ज्यादा लगता है, x प्लस 3 बराबर कितना, 8। x और x प्लस 3 का आपने लसअप लेंगे, दोनों ही आ जाएंगे। इसमें इसका भाग लगाएंगे, x से x कट जाएगा, x प्लस 3 की ऊपर गुणा हो जाएगी, तो 480 x प्लस 3। इसी प्रकार इसमें इसका भाग लगाएंगे, x प्लस 3 से x प्लस 3 कट जाएगा, x की गुणा ऊपर हो जाएगी, 480x बराबर 8। गुणा करेंगे 480x प्लस 3 से गुणा करेंगे 1440 माइनस 480x बटा x प्लस 3 बराबर 8। हर नहीं तो मैंने कितना लिख दिया, 1। इसको वज्र गुणा के हिसाब से मैं यहां भेज देता हूं, इससे ये कट जाएगा। यहां कितना बच गया, 1440। वहां गुणा करेंगे 8x की x के साथ करेंगे 8x स्क्वायर, 8x के 3 से गुणा करेंगे 24x, और ये जो 1440 है इसको 0 कर देते हैं और इसका पक्षांतरण कर देते हैं। तो ये बन गई हमारी समीकरण।